चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन से हार्ट अटैक का खतरा, ब्रिटिश कंपनी ने कोर्ट में माना। भारत में इसी फार्मूले से बनी कोविशील्ड के 175 करोड़ डोज लगाए गए। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने माना है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हालांकि ऐसा बहुत रेयर यानी कि दुर्लभ मामलों में ही होगा। एस्ट्राजेनेका का जो फार्मूला था उसी से भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाई है। ब्रिटिश मीडिया टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका पर आरोप है कि उनकी वैक्सीन से कई लोगों की मौत हो गई, वहीं कई अन्य को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा है। कंपनी के खिलाफ कोर्ट में 51 केस चल रहे हैं। पीड़ितों ने एस्ट्राजेनेका से करीब 1000 करोड़ का हर्जाना मांगा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अमित शाह फेक वीडियो केस, अहमदाबाद से 2 गिरफ्तार। तेलंगाना सीएम समेत 8 राज्यों के 16 लोगों को समन, कल दिल्ली में पेश होंगे। जी हां दोस्तों, अमित शाह फेक वीडियो केस में मंगलवार 30 मई को गुजरात के अहमदाबाद से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक आरोपी कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाड़ी का पीए और दूसरा आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता है। इस केस में सोमवार 29 अप्रैल को भी असम से भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। वहीं दोस्तों, दिल्ली पुलिस की यूनिट इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंस एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन ने इस मामले में 16 लोगों को समन भेजा है। ये सभी 7-8 राज्यों से हैं। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को 29 अप्रैल को ही समन भेजा जा चुका है। इन सभी लोगों को 1 मई को दिल्ली में IFSO यूनिट में पेश होना होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। तमन्ना भाटिया ने ईडी से समय मांगा, मुंबई में न होने का हवाला दिया। बैटिंग ऐप को प्रमोट करने का है मामला। जी हां दोस्तों, एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने ईडी के सम्मन का जवाब देने के लिए अभी समय मांगा है। तमन्ना के मुताबिक वे अभी मुंबई में नहीं है। इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र साइबर सेल से सम्मन का जवाब देने में थोड़ा वक्त मांगने का फैसला किया है। यह मामला ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े फेयर प्ले ऐप पर IPL 2023 के प्रसारण से जुड़ा है। महाराष्ट्र साइबर सेल ने तमन्ना को 29 अप्रैल तक सम्मन का जवाब देने को कहा था। इसी मामले में संजय दत्त और रैपर बादशाह को भी सम्मन भेजा जा चुका है। संजय दत्त ने भी अपना जवाब देने के लिए अथॉरिटी से समय मांगा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी ने कहा, विपक्ष बौखलाया इसलिए झूठ फैला रहा, आज बाबा साहेब भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकते, मोदी तो बहुत दूर की बात है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को 4 सभाएं की। सबसे पहले वे कर्नाटक के बागलकोट पहुंचे। इसके बाद महाराष्ट्र के सोलापुर, संतारा और पुणे गए। सोलापुर में प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष बौखलाया हुआ है इसलिए झूठ फैला रहा है, आज बाबा साहेब अम्बेडकर भी चाहकर आरक्षण खत्म नहीं कर सकते, मोदी तो बहुत दूर की बात है। बागलकोट में मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक को भी अपनी लूट का ATM बना लिया। इतने कम समय में ही इन लोगों ने कर्नाटक का सरकारी खजाना खाली कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज ये लोग एक झटके में गरीबी मिटाने का दावा करते हैं, लेकिन इनकी 60 साल की सरकार इनकी कई पीढ़ियों का काम गवाह है कि वंचित वर्ग के लिए इनकी मानसिकता क्या रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि से माफीनामे की ओरिजिनल कॉपी मांगी। रामदेव बालकृष्ण को अगली पेशी से छूट दी। IMA अध्यक्ष का मीडिया इंटरव्यू मंगवाया। जी हां दोस्तों, पतंजलि विज्ञापन केस में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में करीब 1.5 घंटे सुनवाई हुई। जस्टिस सीमा कोहली और जस्टिस हसनउद्दीन अमानुतुल्लाह की बेंच में रामदेव और बालकृष्ण 5वीं बार पेश हुए। पतंजलि की ओर से मुकुल रोहतगी और बलबीर सिंह ने पैरवी की। उत्तराखंड सरकार की ओर से ध्रुव मेहता पेश हुए। वहीं दोस्तों, IMA भी आज की सुनवाई में शामिल हुआ। सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट ने पतंजलि के वकील को ओरिजिनल माफीनामा यानी कि न्यूज़पेपर्स की कॉपी की जगह ई-फाइलिंग करने पर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल की बच्ची को गर्भपात की इजाजत वाला आदेश लिया वापस। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल की बच्ची को गर्भपात की इजाजत वाला अपना आदेश वापस ले लिया है। दुष्कर्म पीड़िता के माता पिता द्वारा अपनी बेटी के स्वास्थ्य की सुरक्षा के संबंध में चिंताएं जताने और बच्चे को जन्म देने की इच्छा व्यक्त करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपना आदेश पलट दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बच्चे के माता पिता से बातचीत करने के बाद CJI ने कहा कि बच्चे का हित सर्वोपरि है। नाबालिग लड़की के माता पिता ने अपनी बेटी को घर वापस ले जाने और बच्चे को जन्म देने की इच्छा व्यक्त की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट का सवाल, केजरीवाल चुनाव से पहले गिरफ्तार क्यों? ईडी से कहा, आजादी बेहद अहम, 3 मई तक 5 सवालों के जवाब मांगे। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए। बेंच ने परिवर्तन निर्देशालय के वकील ASG SV राजू से पूछा, दिल्ली के मुख्यमंत्री को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही क्यों गिरफ्तार किया गया? स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। कोर्ट ने 5 सवालों के जवाब के साथ 3 मई को सुनवाई की तारीख रखी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर।
डायनासोर की तरह धरती से गायब हो जाएगी कांग्रेस, राजनाथ सिंह ने कहा। जी हां दोस्तों, खंडवा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि हमारी सरकार बनी तो वह देश से गरीबी हटा देंगे। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी यही कहा था, लेकिन किसी ने भी गरीबी नहीं हटाई। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह के से धरती से डायनासोर लुप्त हो गए हैं, वैसे ही धरती से कुछ दिनों में कांग्रेस लुप्त होने वाली है। मध्य प्रदेश के खंडवा में चुनावी सभा में उन्होंने यह बातें कही। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मामा आमिर खान प्रोड्यूस करेंगे इमरान की एक्टिंग कमबैक फिल्म। हैप्पी पटेल होगा टाइटल। गोवा में शुरू हुई शूटिंग, वीरदास करेंगे डायरेक्ट। जी हां दोस्तों, आमिर खान के भांजे एक्टर इमरान खान अपने एक्टिंग कमबैक को लेकर चर्चा में है। सुनने में आया है कि वो जल्द ही एक कॉमेडी फिल्म से 9 साल बाद एक्टिंग कमबैक करेंगे। इस फिल्म को उनके मामा आमिर खान प्रोड्यूस करेंगे। इमरान की इस कमबैक कॉमेडी फिल्म को एक्टर वीरदास डायरेक्ट करेंगे। यह उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म भी होगी। वहीं दोस्तों, पिंपिंग मून की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म का टाइटल हैप्पी पटेल होगा। मेकर्स ने गोवा में इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है। एक्टर ने करीब 8 महीने पहले ही अपने कमबैक को लेकर हिंट दिया था। माना जा रहा है कि वो तब से ही इस फिल्म की तैयारी कर रहे थे। चलो दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान। शिवम दुबे को जगह है। पंत सैमसंग विकेटकीपर, गिल और रिंकू सिंह रिजर्व प्लेयर के रूप में लिए गए। जी हां दोस्तों, अमेरिका और वेस्टइंडीज में 2 जून से शुरू हो रहे T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। बीसीसीआई ने मंगलवार को टूर्नामेंट के लिए रोहित शर्मा की कप्तानी में 15 मेंबर्स वाला स्क्वाड जारी किया है। इसमें 25 मई तक बदलाव किया जा सकता है। आईपीएल में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे संजू सैमसन और ऋषभ पंत को विकेटकीपर के तौर पर चुना गया है। पेस बॉलिंग ऑलराउंडर की कैटेगरी में हार्दिक पांड्या के साथ साथ शिवम दुबे को भी चुना गया है। शुभमन गिल और रिंकू सिंह मुख्य स्क्वाड में जगह नहीं बना पाए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कांग्रेस वाले मुसलमानों को रातों रात ओबीसी बनाते हैं। जब तक मैं जिंदा हूं, धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं दूंगा। जी हां दोस्तों, तेलंगाना के संगारेड्डी में मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस वाले मुसलमानों को रातों रात ओबीसी बना देते हैं। हमारे तेलंगाना में जो लिंगायत मराठा समाज के लोग हैं, उनमें 26 जातियां ऐसी है जो ओबीसी में जाने की मांग कर रही है। लंबे समय से इस पर चर्चा चल रही है। कांग्रेस वालों को मराठा, लिंगायत, इन 26 जातियों को ओबीसी बनाना मंजूर नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं, एससी, एसटी और ओबीसी की कीमत पर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देने देंगे। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को महाराष्ट्र और तेलंगाना के दौरे पर हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। आईएमए चीफ बोले, भ्रूण की लिंग जांच से रोक हटे। गर्भ में लड़की की जानकारी मिलेगी तो पैदा होने के बाद उसकी जान बचा सकते हैं। जी हां दोस्तों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रमुख आरवी अशोकन ने कहा है कि भ्रूण का लिंग पता करने पर रोक लगाने से कन्या भ्रूण हत्या तो रुक सकती है, लेकिन इससे बच्ची के पैदा होने के बाद उसकी हत्या नहीं रोकी जा सकती। ये बात अशोकन ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कही। उन्होंने कहा कि आईएमएम मौजूदा प्री कंसेप्शन और प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट में बदलाव के लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है। मौजूदा कानून भ्रूण के लिंग का पता लगाने के लिए प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक पर रोक लगाता है और ऐसा करने वाले डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराता है। इसमें हमारी तरफ से एक सुझाव यह है कि क्यों न भ्रूण के लिंग का पता लगाया जाए और फिर कन्या भ्रूण की रक्षा की जाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अमेरिका के ओक्लाहोमा में 2 दिन में 35 टोर्नेडो आए, 4 की मौत, 100 घायल, 20,000 घरों में बिजली हुई गुल, 500 मकान हो गए हैं तबाह। जी हां दोस्तों, अमेरिका के आयोकावा और ओक्लाहोमा राज्यों में पिछले 2 दिन में 35 से ज्यादा टोर्नेडो आए हैं। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक तूफान की वजह से अब तक एक नवजात समेत 4 लोगों की मौत हुई है। वहीं 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। टोर्नेडो की वजह से अकेले सल्फर शहर में 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। यहाँ ज्यादातर इमारतें नष्ट हो चुकी है और अब तक 5,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। आयोवा और ओक्लाहोमा में तूफान से 500 से ज्यादा घर तबाह हो गए। ओक्लाहोमा के गवर्नर केविन स्ट्रीट ने बताया कि पूरे शहर में तबाही मच गई है। लोगों के व्यापार को नुकसान पहुंचा है। 20,000 से ज्यादा घरों में बिजली गुल हो गई है।